नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसमें हम करेंगे यहाँ पर संस्कृत की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैंगे। और जैसा कि आपको पता है कि अब जो है 23 तारीख को जो है यूपी टेट होने वाला है और इसके जो एडमिट कार्ड है ये जारी हो चुके हैं। और अगर आपने अपना जो एडमिट कार्ड अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो इसके ऊपर हमारे द्वारा पहले जो है वीडियो बना दी गई है, तो आप वहां जाकर जो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो 23 तारीख को यहाँ पर यूपी टेट है और इसके लिए जो है यहाँ पर ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर पहले जो एग्ज़ाम हुए हैं इनमें पूछे जा चुके हैं, तो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखा है तो उसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अभी तक के जितने भी वीडियो हैं सभी को आप देख सकते हैं। और आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हम जब वहाँ पर भी महत्वपूर्ण जो अपडेट है डालते रहते हैं और इसकी PDF आपको जो है वहाँ पर मिल जाएगी। उसका लिंक जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जो आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर पहुँच सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो है घंटे वाले कोने से जोड़ दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो यहाँ पर है ये भाग 3 संस्कृत प्रज्ञान भाषा 2। परीक्षार्थी निम्नलिखित भाग के प्रश्नों के उत्तर केवल तभी दे यदि उन्होंने भाषा 2 का विकल्प संस्कृत चुना हो। तो ये आप अपना एडमिट कार्ड जो है उसमें देख सकते हैं कि आपने इसमें कौन सा भाग चुना हुआ है। तो जो उसमें आपका भाग संस्कृत है, अगर भाग 2 उसमें संस्कृत है तो 2 करना है, अगर 3 है तो 3 करना है। ये आप अपना एडमिट कार्ड में देख सकते हैं, या फिर जो आपने फॉर्म फिल किया था उसमें भी जाए दिया गया है। तो हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, संस्कृत के एकोन चत्वारिंशत् को कहते हैं। तो एकोन चत्वारिंशत् अर्थात 40 से 1 कम। तो 40 से 1 कम का मतलब है 39, 39। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सी आंसर रहेगा। और जैसे यहाँ पर एकोन चत्वारिंशत् आया है, इसको और दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है, इसको नवत्रिंशत्। तो इस तरीके से भी इसे लिखा जा सकता है। नवत्रिंशत् मतलब 39, या 40 में से 1 कम एकोन चत्वारिंशत्। तो दोनों का मतलब एक ही है, 39। उसके बाद जो यहाँ पर आया है 29 को भी इसी तरीके से एकोन त्रिंशत् या फिर नवविंशतिः। तो 2 तरीके से इसे लिखा जा सकता है, नवविंशतिः या एकोन त्रिंशत्। ऐसे ही यहाँ पर 59 है, इसे भी एकोन षष्ठिः या फिर नवपंचाशत्। 9 9 50 50 50 और 9 59। तो इसे भी 2 तरीके से लिखा जा सकता है, एकोन षष्ठिः अर्थात 60 में से 1 कम, या फिर 9 50। ऐसे ही यहाँ पर 49 दिया गया है, इसे भी चाहे तो आप नवचत्वारिंशत् या फिर एकोन पंचाशत्। तो इस तरीके से यहाँ पर एक अक्षर जो है ये जो गिनती जो है इसे आप तो 2 तरीके से लिख सकते हैं। कोई से भी माध्यम से एग्जाम में ये पूछी जा सकती है। नेक्स्ट है यहाँ पर द्विशब्द। तो ये जो द्विशब्द आया है, स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति का रूप इसमें कौन सा है, और यहाँ पर जो है स्त्रीलिंग में पूछा गया है। अगर यहाँ पर स्त्रीलिंग में ना होता तो इसका सीधा मतलब था कि ये पुल्लिंग में पूछा गया है। तो स्त्रीलिंग में यहाँ पर दे दिया गया है, तो स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति का जो रूप है ये इनमें कौन सा है, ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन डी। द्वे जो यहाँ पर आया है ये रहेगा स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन का। और इसके स्त्रीलिंग या पुल्लिंग में जो रूप है कैसे होते हैं, तो प्रथमा एकवचन और द्वितीय का एकवचन में द्वे शब्द बनेगा। उसके बाद तृतीय, चतुर्थी, पंचमी इनमें बनेगा द्वाभ्याम। तो इसमें बनेगा द्वाभ्याम। उसके बाद षष्ठी और सप्तमी, षष्ठी और सप्तमी जो है इसमें बनता है द्वयो।
और ये तो है स्त्रीलिंग में। अगर पुल्लिंग में आ जाए तो प्रथमा और द्विवचन, इसमें बनेगा द्वो। उसके बाद तृतीय चतुर्थी पंचमी में बनेगा द्वाभ्याम, षष्ठी सप्तमी में बनेगा द्वयोः। तो इस तरीके से यहाँ पर जाए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में रूप बनते हैं। द्वि का मतलब होता है दो। नेक्स्ट है यहाँ पर ददती। ददती जो रूप आया है ये किस लकार वचन में है? तो इसमें हमारा सी आंसर है ऑप्शन ए, लट लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन में जाए रूप बनते हैं। और रूप इसके कैसे चलते हैं? ददाती, ददतः, ददती, ददासी, ददतः, ददत, ददामी, दद्वः, दद्मः। तो ये बनेगा लट लकार प्रथम पुरुष लट लकार में। उसके बाद अगर एग्जाम में ये जो है लोट लकार वाला आ जाए तो इसमें बनेंगे ददातु, दत्ताम, दत्तु, देही, दत्तम, दत्त, दद्दानी, दद्दाव, ददाम। तो ये बनेंगे लोट लकार में। और अगर एग्जाम में वेदलिंग लकार में आ जाए तो दद्यात, दद्याताम, दद्युः, दद्याः, दद्यात, दद्यातम, दद्यात, दद्याम, दद्याव, दद्याम। और अगर आ जाए लंग लकार में तो पहचान इसकी यही है, शुरू में अ जो उसमें लगा हुआ होता है। तो अदद्दात, अदद्दताम, अदद्दुः, अदद्दाः, अदद्दतम, अदद्दत, अदद्दाम, अदद्दव, अदद्दम। तो ये बनेगा लंग लकार में। और लेट लकार जो है इसमें सबसे अलग बनते हैं। दास्यति, दास्यतः, दास्यन्ति, दास्यसि, दास्यतः, दास्यत, दास्यामि, दास्यावः, दास्यामः। तो ये बनेगा लेट लकार में। तो इस प्रकार से दा धातु के जो है प्रथम पद में रूप ये बनते हैं। और आत्मनेय पद जो है दोनों में इसके रूप बनते हैं, प्रथम पद में भी और आत्मनेय पद में भी। तो आत्मनेय पद में जो इसके रूप हैं ये अलग तरीके से बनेंगे। और यहाँ पर जैसे ये लट लकार में है, अगर इसका आत्मनेय पद में आ जाए तो इसका फिर बनेगा दत्ते, ददाते, ददते, ददसे, ददाथे, दद्वे, ददे, ददावहे, ददामहे। तब फिर जाए इसका ये आत्मनेय पद में बनेगा, अगर एग्जाम में आत्मनेय पद में यहाँ पर पूछ लिया जाए। नेक्स्ट यहाँ पर गुरु उपदेश है। गुरु उपदेश है जो शब्द है इसमें प्रयुक्त संधि। तो किस संधि का यहाँ पर इसमें प्रयोग हुआ है? यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन ए, दीर्घ जो संधि है उसका यहाँ पर प्रयोग इसमें हुआ है। गुरु प्लस उपदेश है। गुरु में जो उ है प्लस उपदेश में जो उ है, उ और उ इनको जो है अकस्वर्ण दीर्घ एक सूत्र है, इससे दीर्घ हो जाता है। यदि अक प्रत्याहार, अक प्रत्याहार का मतलब है अ, ई, उ, री और री, इसके बाद समान वर्ण आए तो उसके स्थान पर दीर्घ हो जाता है। तो दीर्घ जो हो जाएगा। ये जो उ होता है एक होता है इस तरीके से और एक होता है इस तरीके से। तो यहाँ पर जो इसमें दीर्घ संधि ये रहेगी। नेक्स्ट है यहाँ पर उपसर्ग। इनमें से उपसर्ग कौन सा है? यह एग्जाम में आ जाए कि उपसर्ग कितने होते हैं, तो 22 उपसर्ग हैं। अब इसमें उपसर्ग कौन सा है? ये जो यहाँ पर प्रा जो शब्द आया है ये उपसर्ग है। और उपसर्ग कितने हैं? प्र, प्रा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वि, आंग, नि, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि तथा उप। इस प्रकार से 22 ये उपसर्ग हैं। नेक्स्ट है मनोर्थ है। मनस प्लस रथ है, मनोर्थ है। एग्जाम में इसकी संधि भी आ सकती है। तो मनस प्लस में रथ है, मनस प्लस रथ है, मनोर्थ है। और संधि कौन सी है यहाँ पर? तो विसर्ग संधि इसमें रहेगी। सस जसोरु सूत्र से पद के अंत में विद्यमान
स और सजुस के स के स्थान पर रू आदेश होगा, तब मन रू प्लस रथ है बना। उसके बाद हसी चाय सूत्र से अप्लुत अ के बाद यदि रू हो तो उसके बाद हस प्रत्याहार का कोई वर्ण हो तो रू के स्थान पर उ आदेश हो जाता है। तो उसके बाद जो उ होकर बन जाएगा ये, जैसे मन उ और रथ है, तो उसके बाद जो यहाँ पर मनोरथ जो रूप है ये बनेगा। तो ये आपने याद रखना है, ससुर से रू, हसी चा से उ, और उसके बाद जो आदगुण वगैरह जो है उससे होकर मनोरथ जो रूप ये बनता है, और विसर्ग जो संधि है वहाँ से ये लिया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर नेत्राभ्याम अश्रुणी पतंती। नेत्राभ्याम जो पद आया है इसमें किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है? तो नेत्राभ्याम अश्रुणी पतंती, नेत्रों अर्थात आंखों से आंसू गिरते हैं, और जहाँ पर ये अलग होना पाया जाता है तो वहाँ पर पंचमी जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है, और सूत्र है दुरम अपाए अपादानम। तो इस सूत्र से नेत्राभ्याम जो है यहाँ पर इसमें पंचमी विभक्ति हुई है। तो जहाँ पर जुदाई जो होती है अलग होना अर्थ, तो अलग होने अर्थ में जो है पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। और अगर एग्जाम में ये अपदान संज्ञा करने वाला सूत्र पूछ लिया जाए तो दुर्वम अपाय अपदानम ये सूत्र है जिससे अपदान संज्ञा होती है। और अपदान पंचमी से पंचमी विभक्ति। नेक्स्ट है अश्नि शब्द। यहाँ पर जो ये अश्नि जो शब्द आया है ये किस में है? पुल्लिंग है, नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग या दोनों है, कौन सा है? तो इसमें जो यह हमारा जो आंसर है ये स्त्रीलिंग भी माना गया है और पुल्लिंग भी, तो ये दोनों जहाँ यहाँ पर माने गए हैं। अश्नि जो शब्द है इसका पुल्लिंग जो है इसमें अर्थ होता है बिजली, गाज या अस्त्र। तो ये जो है यहाँ पर इसके दोनों ये अर्थ से आंसर माने गए हैं, स्त्रीलिंग भी और पुल्लिंग भी। नेक्स्ट है यहाँ पर तया नृप अनुगम्यते में वाच्य। अब जो वाच्य जो है यहाँ पर ये तीन प्रकार के माने गए हैं, कर्तृ, कर्म और भाव वाच्य। तो यहाँ पर जो ये जो पंक्ति जो आई है ये किस में है, ये किस प्रकार का वाच्य है? तो जिसमें कर्म होगा तो ये माना जाएगा कर्म वाच्य है। तया निरूप अनुगम्यते, तो कर्म वाच्य का ये उदाहरण है। और कर्म वाच्य क्या होता है? सकर्मक धातु से कर्म वाच्य होता है। इसमें कर्म की प्रधानता होती है और कर्म के अनुसार ही क्रिया के लिंग, विभक्ति और वचन होते हैं। कर्म वाच्य के क्रम में प्रथमा विभक्ति होती है और कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, और क्रिया कर्म के अनुसार होगी। अगर इसी वाक्य को इनमें से किसी में भी पूछ लिया जाए, जैसे आया है यहाँ पर ये कर्म वाच्य में तया निरूप अनुगम्यते, अगर एग्जाम में कर्तृवाच्य में इसे पूछ लिया जाता तो फिर बनता है सा निरूपम अनुगमती, सा निरूपम अनुगमती, फिर बनता है ऐसे सा निरूपम अनुगमती। और अगर आ जाता है ये भाववाच्य में, भाववाच्य जो होता है इसमें कर्म का प्रयोग नहीं होता, अर्थात कर्म रहित जय होता है, तो भाववाच्य में बनता फिर ये तया अनुगम्यते, तया अनुगम्यते, तब जाए इस प्रकार से रूप ये बनता। तो यहाँ पर जाए माना गया है कर्म वाच्य में। नेक्स्ट है यहाँ पर यूप दारू। यूप जो दारू है इसमें किस मास का प्रयोग हुआ है? यूप दारू, यूपाय दारू, यूपगे दारुसु। चतुर्थी तत्पुरुष जो समास है इसका यहाँ पर प्रयोग इसमें हुआ है। और तत्पुरुष समास क्या होता है? तत्पुरुष समास होता है जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है,
इसमें प्रथम पद द्वितीय पद के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। और तत्पुरुष समास के मुख्य रूप से दो भेद माने गए हैं, व्याधिकरण और समानाधिकरण। व्याधिकरण होगा जिसमें दोनों विभक्तियां अलग अलग होंगी, और समानाधिकरण का मतलब है जिसमें दोनों विभक्तियां समान होंगी। व्याधिकरण तत्पुरुष समास जो है इसके आगे 6 भेद हो जाते हैं। द्वितीय तत्पुरुष समास, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी तत्पुरुष समास। जैसे यहाँ पर इसका उदाहरण आया है युपाय दारू, युप गे दारुसु, इसका जो है अलौकिक विग्रह रहेगा, और युपाय दारुहु ये इसका लौकिक विग्रह है। और अन्य उदाहरण जैसे द्विजार्थ हैं, भूत बलिहि, गोहितम, गोसुखम, गोरक्षितम, अलम कुमारी, चौरभ्यम, वृकभीत है, स्तोकान्मुक्त है, अंतिकादागत है, अभ्यासातागत है, दुरातागत है, कृच्छादागत है, राजपुरुष है, पूर्वकाय है, अपरकाय है, अर्धरीच है, अर्धपीपली, राजदंत है, अक्षोंड है, अक्षदूर्त है। तो ये सभी जो है यहाँ पर तत्पुरुष जो समास है इसके उदाहरण हैं। बहुब्रीहि समास जो है इसकी पहचान यही होती है कि इसमें न तो पूर्व पद प्रधान होगा, न उत्तर पद, बल्कि अन्य ही पद जो इसमें प्रधान होता है। तो यही जो इसकी पहचान है। द्वंद्व जो समास है इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, चाहे और के द्वारा उसके जोड़ जाता है। और द्वंद्व समास जो है इसके आगे 3 भेद और हो जाते हैं, इतरेतर, समाहार और एक शेष द्वंद्व समास। और जो अव्ययभाव समास है इसकी पहचान शुरू में यही है कि इसमें शुरू में अव्यय या उपसर्ग दिया गया होता है, जैसे अधिगोपम, अधिहरि, उपकृष्णम, उपकृष्णेन, समुद्रम, दुर्यवनम, निर्मक्षिकम, अतिहिमम, अतिनिद्रम। तो शुरू में जो है यहाँ पर उपसर्ग जो है इसमें दिया गया होता है। तो ये इसकी पहचान है। नेक्स्ट यहाँ पर गोधूम शब्द का जो अर्थ है ये क्या है। गोधूम जो है इसका अर्थ लिया गया है यहाँ पर गेहूं से। और चावल जो है, चावल को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है तंडुलम। और जो गधा जो है, गधा को कहा जाता है गदर्भ है। और गाय का दूध गोपे है। नेक्स्ट है विसर्ग संधि का उदाहरण। तो विसर्ग संधि का जो उदाहरण है यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर हमारा सी आंसर है ऑप्शन सी, नमस्ते। और संधि विच्छेद क्या होगा इसका, नमः प्लस ते, नमस्ते। विसर्जन सह, विसर्गों के बाद खर, वर्ग के पहला दूसरा या श और श हो तो विसर्गों को सकार जो है हो जाता है। तो और जैसे यहाँ पर आया है ये सतमित्रम, सत प्लस मित्रम, तो ये है व्यंजन संधि का उदाहरण। तथा न जो इसको हो जाता है सत, सन्मित्रम जाए फिर बनेगा। और महाऔषधि, महा प्लस औषधि, इसमें वृद्धि संधि रहेगी। और तल्य है तत् प्लस लय, यह है व्यंजन संधि का। नेक्स्ट यहाँ पर स्पर्श संज्ञक वर्णों की संख्या। स्पर्श का से लेकर मा तक जितने भी वर्ण होते हैं इनकी संख्या रहेगी 25। तो 25 जो है ये वर्ण होते हैं। और उसके बाद है अंतस्थ वर्ण, य र ल व। ऊष्म वर्ण है श श श ह। तो इनकी संख्या जो है यहाँ पर 25 ये मानी गई है। नेक्स्ट है यहाँ पर बालिका इस पद में प्रत्यय। बालिका आकारांत शब्द रूप रहेगा। और प्रत्यय में कौन सा आया है, तो प्रत्यय रहेगा यहाँ पर टाप। टाप में ट और प जो है इसका लोप हो जाता है, आ शेष बचता है। तो बालिका जो यहाँ पर बनेगा
अजा, मूसिका, कोकिला, चटा, चटका, बाला, तो इन सभी में जो टाप प्रत्यय इसका प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है यहाँ पर पर्यंत, इसमें उपसर्ग, तो परि जो है यहाँ पर इसमें उपसर्ग है, ऑप्शन ए। जो अव्यय धातु या धातु से बने हुए विशेषण, संज्ञा आदि शब्दों के पूर्व जोड़े जाते हैं तो उन्हें उपसर्ग कहा जाता है, और उपसर्ग अव्यय के अंतर्गत आते हैं। कुछ उपसर्ग जैसे अति, अप, अधि, अनु, अपि, अभि, अव, परि, पर आदि, तो इस प्रकार के ये उपसर्ग हैं। और जैसे कि हमने पहले देखा कि उपसर्गों की संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या 22 है। प्र, प्र, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वि, आंग, नि, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि और उप। तो इस प्रकार से 12 ये उपसर्ग हैं, और इसमें जो है परि उपसर्ग जो है ये लगा है, पर्यंत, परि प्लस अंत, पर्यंत। नेक्स्ट है यहाँ पर नदी शब्द रूप। नदी जो दीर्घ इकारांत ये रहेगा, और कई बार एग्जाम में अगर पूछ ले जाए कि नदी संज्ञा करने वाला सूत्र, युष्त्राख्यो नदी एक सूत्र है जो जिससे नदी संज्ञा होती है दीर्घ इकारांत, दीर्घ उकारांत। नित्य स्त्रीलिंग शब्दों की नदी संज्ञा होती है। शब्द के पूर्व अवस्था का लिंग ग्रहण किया जाता है, अर्थात जो शब्द पहले नित्य स्त्रीलिंग हो, उपसर्जन होने से अन्य लिंग हो जाने पर वह नदी संज्ञक हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर गौरी, नदी, वधु, तो ये नित्य स्त्रीलिंग है, इनकी नदी संज्ञा होती है युष्त्राख्य नदी सूत्र के द्वारा। अगर एग्जाम में जो है नदी संज्ञा वाला सूत्र आ जाए। अब यहाँ पर शब्द रूप के बारे में इसमें पूछा गया है। नदी शब्द रूप में प्रयुक्त वचन है, तो यहाँ पर वचन रहेगा ऑप्शन ए, बहुवचन। तो बहुवचन में यहाँ पर ये जो आया है, और एग्जाम में जो उलझाने के लिए इस तरीके से भी दे दिए जाते हैं शब्द रूप। एक तो ये वाला नदी, और एक जो है ये जो यहाँ पर दिया गया है नदी। तो ये जिसके पीछे यहाँ पर विसर्ग है ये बनता है द्वितीय के द्विवचन में, और जिसके पीछे विसर्ग नहीं है तो ये बनता है प्रथमा का एक वचन में। दोनों में अंतर है, तो ये जो है द्वितीय का द्विवचन का बहुवचन का जो है रूप है यहाँ पर। और नदी जो है यहाँ पर ये जो शब्द रूप आया है इसके रूप कैसे चलते हैं, जैसे नदी, नद्यो, नद्य हैं, नदीम, नद्यो, नदी ही, नद्या, नदीभ्याम, नदीभिः, नद्यै, नदीभ्याम, नदीभ्यः, नद्यः, नदीभ्याम, नदीभ्यः, नद्यः, नद्यो, नदीनाम, नद्याम, नद्योः, नदीषु, हे नदी, हे नद्यो, हे नद्य हैं। तो इस प्रकार से इसके रूप ये चलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आकारांत पुल्लिंग शब्द का जो उदाहरण है कौन सा है, आकारांत है और पुल्लिंग है। तो यहाँ पर जो आंसर है हमारा ऑप्शन बी रहेगा। राम जो शुभ शब्द रूप जो है ये आकारांत है और पुल्लिंग में है। ये उकारांत है, ये नपुंसकलिंग में होता है, और जो चा जो आया है ये स्त्रीलिंग में है। वाचा जो शब्द है ये स्त्रीलिंग में है। तो यहाँ पर पुल्लिंग में पूछा गया था, तो पुल्लिंग में जो है यहाँ पर ये राम का शब्द रूप है। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रेजते में संधि, प्र प्लस एजते, प्रेजते। तो परूप जो संधि है यहाँ पर इसमें हुई है, और सूत्र एंगी परूपम है। अकारांत उपसर्ग के बाद धातु का ए या ओ हो तो दोनों के स्थान में परूप हो जाता है। अ और ए ये मिलकर बन जाएंगे ए, अ और ओ ये मिलकर बन जाएंगे ओ। तो प्रेजते, प्र प्लस एजते, प्रेजते, उप प्लस ओस्ति, उपोस्ति। परूप संधि का उदाहरण है, एंगी परूपम सूत्र इनमें लगेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है। ये जो उच्चारण स्थान है एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जाम में उच्चारण स्थान वाला क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो वह जो है इसका उच्चारण स्थान दंत और यहाँ पर रहेगा। अ को है विसर्जन नाम कंठ, अ कोरग, क ख ग घ ग
और ह विसर्ग, इनका स्थान कंठ है। इच ऐसा नाम तालु, ई च्वर्ग, य और श, इनका जो उच्चारण स्थान है ये तालु से होता है। री टूसा नाम मूर्धा, री ट्वर्ग, र और ये मूर्धन्य वाला स है, इनका जो स्थान है ये मूर्धा से होता है। लरी तुलसा नाम दंता, लरी त्वर्ग और श, इनका उच्चारण स्थान दांत से होता है। उपपद्यमान नाम ओष्ठो, उ और प्वर्ग, इनका जो उच्चारण स्थान है ये होठ से होता है। यम गणना नाम नासिका, यम न, इनका उच्चारण स्थान जो है नासिका से होता है। और ए दैतव कंठ तालु, ए और ऐ का जो उच्चारण स्थान है ये कंठ और तालु से होता है। ओ दैतव कंठोष्टम, ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ से होता है। वकारस्य दंतोष्टम, व का जो उच्चारण स्थान है ये दंत और ओष्ठ से होता है। तो इस प्रकार से ये उच्चारण स्थान है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, घुटने के लिए उपयुक्त संस्कृत शब्द इनमें से कौन सा है? घुटने जो है इसे कहा जाता है जानू, और उरु जो है इसे कहा जाता है जंगा, ये है पुल्लिंग में। और जगन जो है ये इसे भी जंगा कहा जाता है, ये है स्त्रीलिंग में, ये है पुल्लिंग में और ये है स्त्रीलिंग में। हनु जो कहा जाता है ठोडी को, ठुड्डी या ठोडी जो इसे कह सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर प्रश्न संख्या 21 एवं 22 के उत्तर दीजिए। तो 21 और 22 का जो क्वेश्चन का आंसर है आपको इस गद्यांश में से देना है। समाजे सर्वत्र दुर्जनाः पीडयन्ति जनान्, समाज में सभी जगह है दुर्जनाः पीडयन्ति जनान्, दुष्ट व्यक्ति जो है लोगों को पीड़ित करते हैं। यद्यपि सज्जना नाम संख्या अधिकास्ति तथापि दुर्जनाय प्रबला इति महत् आश्चर्यम, यद्यपि सज्जनों की संख्या ज़्यादा है लेकिन फिर भी दुर्जन ही अत्यधिक प्रबल है, यह बहुत आश्चर्य का विषय है। ये तो ही सज्जनः प्रायः ततष्टाः भवन्ति, यदि दुर्जनानां प्रतिपदं विरोधं सज्जनः कृच्छन्ति तर्हि निश्चयेन समाजे निर्भयः भविष्यति, यदि दुर्जनों का जो विरोध है ये सज्जन करेंगे तो निश्चय ही समाज है ये भय रहित हो जाएगा। तो ये यहाँ पर जो है गद्यांश है, और इसमें से जो आप ये क्वेश्चन फिल करने हैं। पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्य के अनुसार समाज में किसकी संख्या कम है? तो किसकी संख्या यहाँ पर कम है? यहाँ पर जो आंसर है ये रहेगा ऑप्शन सी, दुर्जनों की। समाज में सज्जनों की संख्या अधिक है, यदि समाज में सज्जनों की संख्या अधिक होगी तो इसका मतलब है कि दुर्जनों की संख्या क्या होगी? कम होगी। नेक्स्ट है, उपयुक्त गद्य के अनुसार दुष्ट लोग समाज में क्यों प्रबल दिखते हैं? तो दुष्ट लोगों के समाज में प्रबल होने का कारण ये क्यों दिखते हैं? तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है रहेगा ऑप्शन ए, क्योंकि सज्जन तटस्थ रहते हैं। दुर्जन जो लोग हैं ये संख्या में कम होते हुए भी समाज में अधिक प्रबल दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर रहेगा ये ऑप्शन ए, क्योंकि सज्जन जाए तटस्थ रहते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर गद्यांश पद्यांश। निम्नलिखित श्लोक को पढ़िए और इससे संबंधित प्रश्न 23 एवं 24 के उत्तर दीजिए। तो ये पद्यांश है। महान वृक्ष जायते वर्धते च है, महान बड़े जो वृक्ष हैं ये उत्पन्न भी होते हैं और बढ़ते भी हैं। तम च भूतानि समाश्रयन्ते, और इन पर जो प्राणी जो है ये आश्रित होते हैं। यदा वृक्षाच्छेदते दह्यते च, जब वृक्षों को काटा जाता है या जलाया जाता है तदाश्रय अनेकता भवन्ति, तब वे निराश्रित भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो है ये पद्यांश है, और अब जो है इसमें से ही आपने क्वेश्चनों को फिल करना है।
तो इस श्लोक का जो यहाँ पर भाव है ये क्या है? इसका जो यहाँ पर भाव है ये रहेगा ऑप्शन सी से, कि प्राणी जो है ये वृक्ष पर आश्रित होते हैं, वो और वृक्ष के नष्ट होने पर वे भी निराश्रित हो जाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर उपयुक्त श्लोक में भूतानी से तात्पर्य क्या है? तो यहाँ पर जो भूतानी जो है इसका अर्थ यहाँ पर लिया गया है प्राणी से। महान वृक्ष जायते वर्धते च तम च ए भूतानी समाश्रयन्ते, और उसी पर जो है सभी प्राणी आश्रित रहते हैं। आपने देखा होगा कि जो पेड़ पौधे होते हैं ये हमें कितनी बहुमूल्य जो वस्तुएं हैं ये प्रदान करते हैं, ऑक्सीजन से लेकर। नेक्स्ट है यहाँ पर भू धातु। भू धातु है लोट लकार मध्यम पुरुष और एक वचन का जो यहाँ पर रूप है ये कौन सा है? तो भू धातु और लोट लकार में इसका रहेगा ये ऑप्शन डी। और भू धातु जो है इसके रूप कैसे चलते हैं? भू करता है होना, और भवतु भवताम भवन्तु, भव भवतम भवत, भुवानी भुआव भुआम। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसके रूप चलते हैं। और ये जो भव जो आया है ये लोट लकार मध्यम पुरुष और एक वचन का रूप है। भवतु जो यहाँ पर आया है ये एक वचन का है, प्रथमा विभक्ति और एक वचन का। भुवानी जो यहाँ पर आया है ये उत्तम पुरुष एक वचन का है। और भवसी जो है ये लट लकार में बनते हैं। भवती भवता है भवंती, भवसी भवता है भवत, भुआमी भुआम है भुआम है। तो ये है मध्यम एक वचन का और लट लकार में। नेक्स्ट है यहाँ पर सर्वनाम शब्द है। तो यहाँ पर जो सर्वनाम जो शब्द है ये इनमें से कौन सा है? सर्व जो है इसका अर्थ होता है सब, और यहाँ पर एक ऑप्शन ए सर्वनाम शब्द। ये जो सर्व जो आया है इसका मतलब होता है सब, और ये यहाँ पर इसमें सर्वनाम शब्द है। और स्थूल, स्थूल है जो आया है इसका अर्थ होता है मोटा, और ये है विशेषण। प्रातः जो आया है शुभ है ये विशेषण है। और पुत्र है जो शब्द आया है ये संज्ञा है। एग्जाम में जो यहाँ पर सर्व जो शब्द आया है इसके रूप एग्जाम में आ सकते हैं। तो सर्व है जो ये है ये पुल्लिंग में बनता है। पुल्लिंग में इसके रूप कैसे बनेंगे? जैसे सर्व है सर्वो सर्वे, सर्वम सर्वो सर्वान, सर्वेण सर्वाभ्याम सर्वई, सर्वस्मयी सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः, सर्वस्मात् सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः, सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषां, सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु। तो ये तो बनेंगे इसके पुल्लिंग में। अगर एग्जाम में स्त्रीलिंग में आ जाए तब बनेगा सर्वा, ऐसे सर्वा, सर्वा सर्वे सर्वाः, सर्वां सर्वे सर्वाः, सर्वया सर्वाभ्याम सर्वाभिः, सर्वस्यै सर्वाभ्याम सर्वाभ्यः, सर्वस्याः सर्वाभ्याम सर्वाभ्यः, सर्वस्याः सर्वयोः सर्वासां, सर्वस्यां सर्वयोः सर्वासु। तो ये बनेंगे स्त्रीलिंग में। और अगर एग्जाम में नपुंसकलिंग में आ जाए तो सिर्फ पहली जो दो विभक्तियाँ हैं यही अलग बनती हैं। सर्वम सर्वे सर्वाणी, सर्वम सर्वे सर्वाणी, ये दो नपुंसकलिंग में बनेगी। बाकी और जो सब कुछ ये पुल्लिंग की तरह ही बनेगा। नेक्स्ट यहाँ पर कुंजर का अर्थ। कुंजर शब्द का जो अर्थ है ये क्या है? तो कुंजर जो है इसका मतलब होता है हाथी से। और हिरण जो है इसे कहा जाता है मृग, सूअर को कहा जाता है शुक्र है, और सर्प जो है इसे कहा जाता है अहि। ये वाला अ, ह और ई, हई। नेक्स्ट है यहाँ पर मातृ शब्द का तृतीय व्यक्ति एक वचन का रूप। मातृ जो है इसका मतलब है माता, और ऋकारांत जो यहाँ पर ये शब्द रूप है ऋकारांत। और तृतीय व्यक्ति एक वचन का रूप, तो तृतीय में बनेगा यहाँ पर मात्रा, ये वाला। रूप मातृ के कैसे चलते हैं? माता मातरौ मात्र हैं, मातरम मातरौ मातृहि, मात्रा मातृभ्यः मातृभिः, मात्रे मातृभ्यः मातृभ्यः, मातुः मातृभ्यः मातृभ्यः, मातुः मातरो मातॄणां, मातृमात्रोः
मातृषु, हे माता है, हे मातारव, हे मातरा है। तो इस प्रकार से इसके रूप ये चलते हैं। और ये जो यहाँ पर ये रहेगा ऑप्शन बी। यहाँ पर तृतीय विभक्ति एकवचन का जो रूप है ये मात्रा बनेगा। नेक्स्ट यहाँ पर शुभंदु की रचना। तो शुभंदु जो है शुभंदु के द्वारा लिखी गई है वासुदत्ता, यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए। और जो मेघदूत है ये है महर्षि कालिदास के द्वारा रचित, 2 खंडों में है बटी हुई। और मंदाक्रांता जो छंद है इसका इसमें सारे में प्रयोग हुआ है। अभिज्ञान जो शकुंतलम है ये महर्षि कालिदास जो है उनके द्वारा रचित है। और इसमें है 7 अंक, श्रृंगार रस है। और चौथा जो अंक है इसमें महत्वपूर्ण ये माना गया है। उसके अंतर्गत 4 श्लोक हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। या सत्याध्याय शकुंतला, असमान साधु विचिंत्य, शुश्रूषा ग्रहण करो और अर्थो ही कन्या प्रक्रिया। तो इस प्रकार के ये 4 श्लोक हैं। और जो शपनवास दत्तम है ये है महर्षि भास के द्वारा रचित, जो 13 जो नाटक इनके द्वारा लिखे गए हैं उन्हीं में से एक है ये शपनवास दत्तम। और नाटक है, अंक है इसमें 6 और श्लोकों की संख्या है इसमें 57। और विदूषक का नाम है इसमें वसंतक। नेक्स्ट यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा स्वर है। तो यहाँ पर स्वर इनमें से कौन सा है। तो यहाँ पर जो स्वर है ये रहेगा ऑप्शन बी। यहाँ पर लरी जो है इसे स्वर माना गया है। और संस्कृत जो है इसमें स्वरों की संख्या 9 मानी गई है। कौन कौन से? अ, ई, उ, री, लरी, ए, ऐ, ओ और औ। तो इस प्रकार से जो इनकी संख्या यहाँ पर मानी गई है। या जो आप कह सकते हैं कि अच प्रत्याहार जो है इसमें ये आते हैं। तो अच प्रत्याहार जो है सभी स्वरों के बोधक हैं। अच प्रत्याहार आ जाए तो भी यहीं जाए आएंगे। संख्या इनकी 9 है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर संस्कृत की परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।